और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इंदिरापुरम इलाके में एक जूस की दुकान में जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले थूक से मसाज, फिर थूक से बनाई रोटी और अब जूस में मिलाया पेशाब। कुछ दिन पहले कन्नौज से एक वीडियो सामने आया था, जब एक सैलून में नाई थूक लगाकर मसाज कर रहा था। इसके बाद एक और वीडियो सहारनपुर से सामने आया, जब होटल का कर्मचारी थूक लगाकर रोटी बना रहा था। और अब गाजियाबाद के लोनी से ही एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो दुकान में जूस पी रहे थे, उन्हें जूस का स्वाद कुछ अलग लगा, तो उन्होंने विरोध जताया और जब दुकान की छानबीन की तो जूस की दुकान से 1 लीटर पेशाब मिला, जिसे जूस में मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग दुकान में इकट्ठा हो गए और फिर दुकानदार और उसके कर्मचारी की पिटाई कर दी। मामले की शिकायत थाने में भी की गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। दुकानदार और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से मिली पेशाब की एक बोतल को भी जब्त कर लिया गया है। जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी मामलों में एक बात कॉमन है और वो ये कि ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले लगभग सभी आरोपी विशेष वर्ग से हैं। सवाल ये है कि आखिर किस जिहादी सोच के साथ वो ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे जिहादी सोच वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, ताकि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मंगेश यादव के एनकाउंटर की बात करते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और अब अनर्गल बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें अखिलेश यादव ने लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात भी की और फिर वही पुराना राग छेड़ते हुए नजर भी आए। क्या कुछ खबर है, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव, मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल और अब सुल्तानपुर में मंगेश यादव। नाम कई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षण देने वाला एक। अपराध कई हुए हैं, लेकिन बचाने वाला एक। पुलिस ने खुलासे भी किए, लेकिन ऐसे आरोपियों को पोषित करने वाला एक। नाम है अखिलेश यादव। लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तभी तो अपराध किसी भी जिले में हो, लेकिन अखिलेश अपराधियों के पीछे खड़े दिखते हैं, या फिर कहें कि साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि जिस मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जो मंगेश यादव डकैत था, जिस मंगेश यादव ने बाइक चुराई, जिस मंगेश यादव ने सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की, उसी मंगेश यादव के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई।
पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि जिस युवा मंगेश यादव का जीवन चला गया, उसके शोक संतप्त परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर को लेकर गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया। इस प्रकरण की गहन जांच और सख्त कार्रवाई ही कानून व्यवस्था में जनता के खोए हुए विश्वास को वापस ला सकती है। भाजपा ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया है। अखिलेश यादव का ये स्टैंड तब है जब पुलिस मंगेश यादव के अपराधों को सबूत के साथ सामने रख चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि मानने को राजी नहीं। दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। इससे पहले नवाब सिंह यादव के मामले में भी अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग कर अपनी फर्जियत करा ली, क्योंकि डीएनए टेस्ट हुआ तो नवाब सिंह के अपराधों की डायरी खुल गई और अखिलेश को बैकफुट पर जाना पड़ा। हालांकि अब देखना होगा कि एक के बाद एक अखिलेश कब तक अपराधियों के शेल्टर होम बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि बीते 7 सालों में किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाई गई है। अब तक करीब 12,500 एनकाउंटर किए गए हैं। 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। 6,500 से ज्यादा बदमाश जो है वो घायल हुए हैं। मेरठ जोन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 66 अपराधी मारे गए हैं। वाराणसी जोन में 21 अपराधी मारे गए हैं। आगरा जोन की अगर बात कर लें तो 16 अपराधियों को ढेर किया गया है और ये लगातार शिकंजा जो है अपराधियों पर कसा जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपराधियों पर जो नकेल कसी जा रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाएंगे नार्को को संदीप का नाप। क्या है पूरी खबर बताएंगी प्रियंका। देखिए, आपको बता दें, सीएम ममता की वार्ता की अपील के ठीक अगले दिन आंदोलनकारी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले में आप दखल दो ताकि इंसाफ मिल सके। वहीं दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है, जिससे इस पूरे मामले में शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।